हेलो गाइज, अब हम देखते हैं फोर्थ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है बहुत सारे होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसी प्रकार से पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं, जैसे ये भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि जिस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर हो, जो हाईएस्ट पावर हो वो होता है, उसका नाम कुछ होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स की, इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो जब एक्स की हाईएस्ट पावर 3 हो तो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 हो, यहाँ एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये होता है पॉलिनोमियल कि जिसमें जिस फंक्शन में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होता है अगर 3 हो तो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस फंक्शन में यानी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट की पावर अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस फंक्शन में यानी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल जो है, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का हमें बोल रहा है कि ग्राफ बनाने के लिए। एक बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो, और एक बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का बना दो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इजी है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका और ये इसका दोनों का हमें ग्राफ बनाना है। बहुत ही सिंपल है। और ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल जो है 13 है, और एग्जाम्पल है 14 है। 14 एग्जाम्पल है, 13 और 14 एग्जाम्पल है। तो जब हम एग्जाम्पल बताएंगे एक्सरसाइज 2.3 का, तो उसमें हम 13 और 14 हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए अच्छे से समझना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। यहीं से जो है एक्सरसाइज 2.3 में एग्जाम्पल है 13 और 14 है। ये अगर यहाँ से समझ गया तो वहीं क्वेश्चन पूछा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, ये दिखाओ। तो यहीं से क्या है, यहीं से समझ लो बढ़िया से। ऐसा एग्जाम्पल 13 और 14 एक्सरसाइज 2.3 का बन जाएगा। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले ग्राफ खींच लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये क्या होगा, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एक्स है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले करेंगे कि हम एक्स का पॉइंट लेते हैं, इसको पहले सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1, -2, -3 और ये -4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, -2, -3 और ये -4 हो जाएगा।
अब हमें x का कुछ पॉइंट लेते हैं और y का वैल्यू मिलेगा। अब हम x का कुछ पॉइंट लेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर x ये रखा, ये y हुआ, तो x का अगर हम वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, तो x का अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 ले लिए, पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, जैसे हम मान लो x का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, 0 ले लिए, अब हम x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर, x की जगह -1 लेते हैं, अगर हम -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, तो ये -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू -2 लेते हैं तो y का वैल्यू, y क्या हो जाएगा, -2 लेते हैं, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। x का वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करते जाएंगे, इसका जो है इसका ग्राफ बना लेंगे। और देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 है तो y वैल्यू 0 हुआ, यानी यहाँ ये क्या होता है, 0 0 वैल्यू 0 0, और x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, यानी यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ मिलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू 4 यहाँ है। अब यहाँ पर हम 9 हम नहीं लिए, बहुत बड़ा है तो इसको छोड़ दो। ये x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये यहाँ मिलेगा। अब x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -2 है, यहाँ पर x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कहाँ है, क्या है, 4 है, तो ये 4 यहाँ आएगा, ये 4 यहाँ, वह 4 यहाँ होगा। अब इसके ग्राफ बना दो, यहाँ ग्राफ खींच दो, कैसे होगा, ये वाला ये वाला ग्राफ बन जाएगा, एक्स ग्राफ ये हो जाएगा। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हमें मिल गया। तो हमें ये इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और हम इसमें डोमेन और रेंज पूछेगा, डोमेन, तो डोमेन कैसे बताएंगे, डोमेन है, डोमेन एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, 0 रखो, डेसिमल में रखो, चाहे रूट में रखो, कुछ भी रखो, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो वाई का वैल्यू कुछ वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है कि डोमेन जो होता है, एक्स ही डोमेन होता है ना, तो एक्स वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव, निगेटिव, 0, डेसिमल, कुछ भी रखो, तो क्या होगा, ये सब क्या है, रियल नंबर है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, रेंज हम जैसे मान लो कुछ भी रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, 0 रखते हो, निगेटिव रखते हो, जैसे हम एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो वाई क्या होता है, 0 होता है। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो वाई क्या होता है, 1 होता है। एक्स का वैल्यू अगर हम 2 रखते हो तो वाई क्या होता है, 4 होता है। ये 0 रखे, पॉजिटिव रखे, एक्स का वैल्यू अगर हम निगेटिव रखते हो, -1 रखते हो तो वाई क्या होता है, 1 होता है। एक्स का वैल्यू अगर -2 रखते हो तो वाई इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू चाहे 0 रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, निगेटिव तो नहीं होता है। चाहे 0 आता है, चाहे 1 4 1 4 क्या है, पॉजिटिव है, यानी चाहे 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हम लिख सकते हैं। और 0 से लेकर 0 क्या है, क्लोज इंटरवल लग जाएगा, 0 है
एक्स 0 रखते y 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू ये लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं 0 और पॉजिटिव वैल्यू, यानी सभी रियल नंबर हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ये हमें रहेगा। अच्छा, ये लिखे हुए ये भी सही है और ये भी सही है, एक्स का रेंज हमें ये होगा। और वाई क्या होता है, रेंज होता है, वाई का वैल्यू हमें ये सब आया है। एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो, पॉजिटिव रख दो, निगेटिव रख दो, 0 रख दो, तो वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है, चाहे 0 आता है, निगेटिव तो नहीं आता, इसलिए क्या हो 0 से इन्फिनिटी तक ये चाहिए होगा। तो हमें ये हो जाए, ये हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आ गया, रेंज आ गया। और हमें याद रखना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ बना है ऐसे बनेगा, हमेशा याद रखना ऐसे बनाएगा ग्राफ, ये ऐसे जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। पीछे हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा, अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो इसको एफ ऑफ एक्स को हम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। इसलिए वाई इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि एक्स और वाई का ग्राफ बनाऊंगा, एक्स वाई ग्राफ, तो हमें वाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा ये वाई जो है थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए क्या है इसका वाई जो है हम बड़ा लेंगे, वाई जो एक्सिस होगा वो बड़ा लेंगे, वाई एक्सिस बड़ा लेंगे। एक्स छोटा चलेगा तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स। तो ये मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3, इधर ये मान लो ये -1 है ना, -1 -2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर भी ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये -8, ये हो गया। और हम इसलिए ये लंबा लिख किए क्योंकि इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा हम ऐसे होगा, क्योंकि ये हमें लर्न है तो ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये थोड़ा लंबा बनेगा ये। तो इसलिए हमने क्या किया कि y को हमने बड़ा बनाया और x को छोटा बनाया। तो हम x का कुछ हम लेते हैं, नंबर लेते हैं और y का वैल्यू आ जाएगा, x को कुछ पुट करते हैं y का वैल्यू आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू कुछ पुट कर दो, अब जैसे मान लो हम x का वैल्यू और y का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब हम x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 0 का क्यूब, तो 0 होगा, तो 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 0 हुआ। इसी तरह से x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा -1 इंटू -1। अब ये -1 ये माइनस कट गया तो 1 इंटू 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1, यानी हम x का जब हम -1 पुट किए तो y क्या आया -1 आया। उसी तरह से यहाँ x हम जब -1 पुट किए तो ये -1 आया।
उसी तरह से x अगर हम -2 पुट करते हैं तो y क्या आता है, -2 का क्यूब। तो -2 का क्यूब क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी -8। तो x का वैल्यू जब हम -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, -8 आता है। तो ये हमें वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख दो यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है। अब इसको जो है हमें इसमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ये x जब 1 होता है तो क्या हो, y क्या होता है, 1 होता है। तो x 1 और y 1, ये वाला पॉइंट होगा। जब x 2 है तो y क्या है, 8 है। तो y क्या है, 8 आता है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर y 8 हो जाएगा यहाँ पर। जब x 0 है तो ये 0, ये वाला पॉइंट y 0 है, ये 0 0 है। जब x -1 तो y क्या है, -1, तो y -1 x -1 है, ये वाला पॉइंट। जब x -2 तो y क्या आता है, -8, x -2 तो y -8, तो कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर x -2 तो y -8। ठीक है, हम बताया हूँ कि ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा। अब देखो यहीं से बनेगा, इसको मिला दो ऐसे, ऐसे हो जाएगा। और ये ऐसे बन गया ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बन गया। अब ये जो ग्राफ बना देखो ऐसे ही बना ग्राफ, ऐसे बना ग्राफ। बोले थे कि हमने बताया था कि ग्राफ जो है ऐसे ही बनेगा। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज, डोमेन देखो यहाँ पर x का वैल्यू, डोमेन ही x होता है। तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, 0, कुछ भी पुट करते हो, सब पुट करते हो। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, 0, रूट क्या होता है, ये रियल नंबर होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, पिछले हमने बताया था f(x) = x² में 0 रखते हो, चाहे 1 रखते हो, चाहे 2 रखते हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखते हो, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता था, चाहे 0 आता था, चाहे पॉजिटिव आता था। f(x) = x² में रेंज निकालते थे तो y = क्या आता था, हमेशा 0, चाहे 0 से बड़े होता था, निगेटिव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर तुम 0 रखोगे तो 0 आएगा, निगेटिव रखोगे वैल्यू तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी निगेटिव वैल्यू रखते हो तो निगेटिव ही आता है, 0 रखते हो तो 0 आता है, और पॉजिटिव रखते हो तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये होगा रेंज जो होगा, रेंज क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा, रेंज भी। यानी अगर x पॉजिटिव रखते हो तो पॉजिटिव आता है, x 0 रखते हो तो y 0 आता है, x अगर नेगेटिव रखते हो तो y नेगेटिव आता है। इसका मतलब है डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। तो हमें f(x) = x³ का ग्राफ हम याद रखेंगे कि ये जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा, इसका डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा, और ग्राफ हमें बोलेगा बनाने के लिए तो इस तरह से हम बनाएंगे। हमारे NCERT में यही 2 ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है, एक f(x) = x² का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था, और एक f(x) = x³ का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था। तो दोनों ग्राफ हमने यहाँ पर बता दिया। x² का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा x² का ग्राफ, ठीक है, और x³ ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये जो हम बताए हैं, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 जो है पूरी तरह से यही बनेगा। एग्जाम्पल 13 जो है f(x) = x² का ग्राफ बोला है बनाने के लिए, और एग्जाम्पल 14 जो बोला है f(x) = x² का बोला है ग्राफ बनाने लेते। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी सोल्व हो गया, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14। तो इस तरह से हमारा जो है ये ग्राफ कंप्लीट हो गया।